एक बेवफा की लव स्टोरी। एक दिन हम सभी दोस्त एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी मनोज अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है। पहले मनोज की लव स्टोरी मुझे काफी रोमांटिक लगी, लेकिन पूरी सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी लव स्टोरी रोमांटिक होने के साथ साथ काफी दुख भरी निकली थी। आज मैं आप सभी के लिए उसी लव स्टोरी को लेकर आया हूँ, तो चलिए पढ़ना शुरू कर कीजिए। बात लगभग 1 साल पहले की है, जब मनोज आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर शहर चला जाता है। वहां पर मनोज के मौसा मौसी रहते थे। वह अपने इन रिश्तेदारों के पास पहुंच जाता है और उनके माध्यम से ही कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पहली बार बड़े शहर में जाने की वजह से मनोज वहां की चीजों से बिल्कुल अनजान था। मनोज के मौसा जी के पास वाले मकान से ही एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती थी। इस लड़की का नाम ललिता लड़की के साथ साथ रोजाना कॉलेज जाता था। वह पढ़ाई में काफी होशियार था। धीरे धीरे मनोज कॉलेज के साथ साथ शहर की चीजों से भी रूबरू होता चला गया। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से कई लड़कियां उससे इम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन मनोज अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कई सारी लड़कियां मनोज की क्लास के अंदर पहुंच जाती है और उससे बातचीत करने लग जाती है। गांव का लड़का होने की वजह से उनसे बात करने में उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। मनोज के किसी भी प्रकार के कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उससे छेड़छाड़ करने लग जाती हैं। इसकी वजह से मनोज काफ़ी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन मनोज ललिता के साथ कॉलेज जा रहा था, तभी वह उससे पूछती है, कल इतनी सारी लड़कियां आपका मजाक क्यों बना रही थी, जिस पर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। मनोज ने कहा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है। ललिता कहती, इतना भी चुप मत रहो कि हर कोई आपको बेवकूफ समझने लगे। बातों ही बातों में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद ललिता मनोज को लेकर उन लड़कियों के पास चली जाती है और उन सभी लड़कियों से बुरा भला कहने लगती है। ललिता स्वाभाविक रूप से काफी तेज थी, जिसकी वजह से उससे लड़के भी डरते थे। सभी लड़कियों ने मनोज से माफी मांगी और वहां से चली। ललिता तथा मनोज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोस्त बने हुए थे। ललिता के बार बार कहने पर मनोज भी अब भी कॉलेज में कम डरने लगा। अब वह लड़कियों से भी बातचीत करता रहता था और ललिता के डर से सभी छात्र मनोज की इज्जत किया करते थे। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था। सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए। इधर ललिता और मनोज भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में प्रवेश करते ही मनोज की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और बातें करने के दौरान उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे। मनोज उस लड़की को देखता ही रह जाता है। काफी देर टकटकी लगाए उस लड़की को ही देखता रहता है। वह लड़की मनोज की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो वह अपनी नजरें झुका लेता है। नजरें उठाकर मनोज ने देखा कि ललिता तथा वह लड़की एक दूसरे से बातें कर रही है। उस लड़की के चले जाने के बाद मनोज ने ललिता से उसका नाम पूछा। तब ललिता ने कहा, आपको उस लड़की से क्या काम है। तब मनोज ने कहा, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। इतने में ललिता कहती है, मुझे लगता है शायद वह लड़की आपको पसंद आ गई है। मनोज अपनी नजरें नीची कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। मनोज की हरकतें देखकर ललिता समझ चुकी थी कि वह उस लड़की को पसंद करने लग गया है। तभी ललिता मनोज तथा उस लड़की की एक दूसरे से मुलाकात करवा देती है। मनोज ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम फलक बताया। मनोज उससे बातें करके मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर लड़की उससे बातचीत कर रही है। एक दूसरे से बातचीत हो जाने के बाद फलक वहां से चली जाती है, लेकिन मनोज पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था। फलक के जाने के बाद भी मनोज उसे ही देख रहा था। तभी अचानक फलक पीछे मुड़कर देखती है और मनोज की तरफ मुस्कुराकर चली जाती है। अब तो मनोज पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना ललिता को सब कुछ बताया जाए। इसी बीच ललिता के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है। मनोज ने ललिता से कहा, फलक आपको कैसी लगती है। ललिता ने जवाब दिया, अच्छी लगती है, लेकिन इन सब बातों से तुमको क्या काम है। मनोज ने कहा, कुछ भी नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। ललिता ने कहा, ज्यादा भोला मत बनो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम फलक को पसंद करते हो। इस बात को सुनकर वह इस चुपचाप खड़ा रहता है। इतने में ही ललिता जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं फलक से बात करूंगी। थोड़ी देर बाद ललिता फलक के पास पहुंच जाती है और मनोज की ओर इशारा करते हुए बातें करती है। मनोज समझ चुका था कि उसके ललिता फलक बता रही है। लगभग 3 दिन बाद अचानक मनोज के पास फलक का कॉल आता है। वह उससे मिलने के लिए कहती हैं। दोनों मिलने के लिए जगह चुन लेते हैं और रविवार का दिन मिलने के लिए तय करते हैं। रविवार के दिन मनोज जल्दी तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही फलक उसका इंतजार कर रही होती है। फलक को पहले से ही वहां देखकर वह काफी खुश होता है और उससे बातचीत करने लग जाता है।
पहले मिलने के कारण दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बहुत देर बातचीत करने के बाद फलक वहां से जाने की कहती है, लेकिन मनोज कुछ समय के लिए उसे रोक लेता है। कई दिनों तक मिलते रहने के कारण फलक तथा मनोज एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों किसी भी हालात में एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन एक दिन मनोज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ मिटा दिया। उस दिन मनोज और ललिता पहले की तरह एक साथ कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज जाते समय इन दोनों को फलक ने देख लिया और वह मनोज से बहुत नाराज हो गई। फलक को लगा कि मनोज तथा ललिता एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इस बात को लेकर फलक के दिमाग में कई सारे विचार आते हैं और जिसके बाद वह मनोज का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। मनोज और ललिता दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से एक साथ रहते हुए दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की बातें शेयर करते रहते थे। इस बात का मनोज को बिल्कुल भी पता नहीं था कि फलक इस गलतफहमी की वजह से नाराज़ हो जाएगी। मनोज कॉलेज पहुंचने के बाद फलक के पास चला जाता है। फलक मनोज को आते हुए देखकर वहां से उठकर जाने लगती है तो मनोज उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। मनोज ने फलक को बिठाकर समझाया कि ललिता सिर्फ मेरी एक दोस्त है, इसके अलावा ललिता से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। फलक इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि ललिता और मनोज के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। काफ़ी देर समझाने के बाद फलक मनोज को एक थप्पड़ जड़कर वहां से चली जाती है। मनोज चुपचाप वहां पर बैठा ही रह जाता है। इसके बाद मनोज ने कई बार फलक को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गए और एक दूसरे से बिल्कुल अनजान की तरह रहने लगे। बिना किसी बात को लेकर फलक के दूर हो जाने के कारण मनोज तनाव में रहने लगा। कॉलेज जाना भी कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। हमेशा फलक के बारे में ही सोचता रहता था। देर रात तक जागने तथा समय पर ना सोने की वजह से मनोज का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जा रहा था। वह हमेशा एक ही बात सोचता था कि फलक ने एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से हमारे प्यार को तोड़ दिया। इस बात का पता ललिता को चल जाता है तो सीधे फलक के पास पहुंच जाती हैं और मनोज के हालात के बारे में बताती हैं, लेकिन फलक मनोज से मिलने के लिए मना कर देती हैं। इतनी बात सुनकर ललिता काफ़ी नाराज हो जाती हैं और वह अपने स्कूटर स्टार्ट करके मनोज के पास पहुंच जाती हैं। ललिता मनोज के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फल भी लेकर गई थी। मनोज को मानसिक परेशानी से उबारने के लिए ललिता पूरी कोशिश करती रहती हैं। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद मनोज ललिता को धन्यवाद कहकर वापस अपने गांव आ जाता है। लेकिन गांव आने के बाद भी वह कभी कभी फलक को याद करके बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जीवन में पहली बार जिस लड़की से प्यार किया उसी ने छोटी सी गलतफहमी की वजह से सारा रिश्ता तोड़ दिया। एक गलतफहमी के मोड़ ने मनोज के हंसते जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस संसार में कई ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जिनको एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से दूर होना पड़ गया। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा लिए गए इस फैसले की वजह से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी सवर तथा बर्बाद हो सकती है। इस कारण जीवन में हमेशा किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पहले उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।